हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटीनेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जो 2020 का एचटेट का टीजीटी पेपर हुआ था विजुअल आर्ट का, उसके मैं आपको आज आर्ट्स वाला पोर्शन कराने वाली हूँ, जिसमें 60 क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये 60 क्वेश्चन आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को क्या कहते हैं? ठीक अनुपात, नाप और बनावट को कहा जाता है प्रमाण। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? द्वितीय वर्ण। जो द्वितीय श्रेणी के वर्ण होते हैं वो प्रधान रंगों को मिलाने से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह महाभारत का फारसी रूपांतरण है। तो यहाँ पर देखिए, तूतीनामा, जफरनामा, चंगेज़नामा और रज़्मनामा, इनमें से कौन सा है जो महाभारत का फारसी रूपांतरण यानी कि अनुवाद रहेगा? तो रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं 94, किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं? किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, जो कि हैं बंगाल, बिहार और नेपाल? तो राइट आंसर है इसमें पाल शैली। जो पाल शैली है उसके 3 प्रमुख केंद्र हैं बंगाल, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, यह क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता। वर्ण शून्यता इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजपाल और विमल शाही वस्तुपाल मंदिर स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर स्कूल के 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त किए गए थे। दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को क्या कहा जाता है? दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के बाद जो चित्रण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फ्रेस्को सेको। अगला प्रश्न देखिए, चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है और यह किसके द्वारा संभव है? तो यह संभव है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के अनुसार। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत में चित्रभूमि को अनेक रूपों में विभक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है वह क्या है? आयताकार। आयताकार जो एंगल होता है वो रूप, शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है। चंबा रुमाल। चंबा रुमाल संबंधित है, तो किससे संबंधित है? परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है वह है नीला रंग। नेक्स्ट देखिए, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है पोत। किसी भी वस्तु के जो धरातल का गुण होता है उसको पोत यानी कि टेक्सचर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सिंघनपुर से प्राप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? कांच, पत्थर और रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया गया चित्र कहलाता है मोजेक। मोजेक। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा कलात्मक मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा में राजा उम्मेद सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुत अधिक संख्या में बने हैं? तो ये हो जाएंगे शिकार के चित्र जो है वो कोटा में राजा उम्मेद सिंह के काल में ये सबसे अधिक जो चित्रण हुआ है वो शिकार दृश्यों का हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं। नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं, ये कहाँ पर स्थित है या कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा से। सोल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित हैं, तो ये संबंधित है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची के कितने तोरण द्वार हैं? सांची के कितने तोरण द्वार हैं? तो सांची के 4 तोरण द्वार हैं। अगला प्रश्न देखिए, रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है। रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा तान यानी कि टोन। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। कास्ट के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। कास्ट के साथ पत्थर और ईंटों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मौर्य काल में। नेक्स्ट देखिए, अमरावती स्तूप को प्रकाश मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जाता है कर्नल मैकेंजी को। अगला प्रश्न देखिए, चंवरधारणी यक्षी संबंधित है। चंवरधारणी यक्षी संबंधित है दीदारगंज से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी। गांधार कला। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा से संबंधित है। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन जो मुद्रा है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सारनाथ से। अगला प्रश्न देखिए, गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। राइट आंसर है एलोरा मंदिर या एलोरा गुफा। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा उपशैलियाँ हैं। तो ये किसकी उपशैलियाँ हैं? मेवाड़ शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, वंडर ऑफ एज नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने किस चित्रकार को दी थी? तो ये दी थी अबुल हसन को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया, ये थे भूर सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित करता रहा। इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार है जो राजस्थान का प्रसिद्ध कलाकार है और वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्रण करते रहे? तो ये हो जाएंगे राम जायसवाल। अगला प्रश्न देखिए, किसके काल में दास्तान ए अमीर हमजा, जिसको हमजा नामा भी कहा जाता है, चित्रित हुआ था? अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिगिरिया गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? सिगिरिया गुफाएं श्रीलंका में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का उत्तम संगम किस गुफा में देखा जा सकता है? तो यहाँ पर एलोरा गुफा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? तो ये वॉश पेंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति को दर्शाती हैं कहलाती हैं चक्राकार रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1971 में महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाई। तो इनमें से कौन सा कलाकार है जिन्होंने 1971 में महाभारत की कथा पर 30 चित्रों का निर्माण किया था? एम.एफ. हुसैन ने 1971 में महाभारत की कथा पर 30 चित्रों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परियों की कहानी काले सफ़ेद रेखाचित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाई। तो इनमें से कौन से कलाकार हैं जिन्होंने परियों की कहानी सफ़ेद, काले और सफ़ेद रेखाचित्र, अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एवं घनवादी जो चित्र बनाई है? गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंग जो भूमि से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज रंग। कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार ने आलागिरी नायडू से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया? किस कलाकार ने आलागिरी नायडू से कला शिक्षण प्राप्त किया था? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीणा वादनी चित्र किस कलाकार का है? तो यह है नंदलाल बोस द्वारा निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार कौन है? तो ये है परखू। अगला प्रश्न देखते हैं, वे बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में से थे? राजा कृष्णपाल। तारीख ए अल्फी क्या है? तारीख ए अल्फी क्या है? ये दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की थी? अमृता शेरगिल। गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प स्थित है? गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाडलीदास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे किशनगढ़ स्कूल से।
स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडु गुफा यानी कि 5 पांडव नाम से पुकारते थे? बाघ गुफाओं को। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? अजंता की किस गुफा से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं गुफा संख्या 17 से। अगला प्रश्न देखिए, शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है? तो ये चोलकालीन मूर्ति शिल्प है। नेक्स्ट देखिए, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। इनमें से संयोजन का सिद्धांत नहीं है, तो रूप जो है वो संयोजन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? टिश्यू पेपर। स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्य रथ मुद्रा में मंजिरावादी का संबंधित है? कोणार्क से। नेक्स्ट देखिए, लोक जीवन व लोक कला प्रेरित है? यामिनी राय से। अगला प्रश्न देखते हैं, कलाकार पक्षी पशु और वनस्पतियों का चित्रण करने में सिद्धस्थ था? इनमें से कौन सा कलाकार है जो पशु पक्षी और वनस्पतियों का चित्रण करने में सिद्धस्थ था? राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किसने की थी? उपरोक्त सभी KH आरा, SH रजा और MF हुसैन के द्वारा की गई थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।